एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमने फिनिश किया है। उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन, जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अब बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरली ये बात रहती है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े इजी टाइप के आते हैं और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फैक्ट नहीं पता है, आपको कंसेप्ट नहीं पता है, तो आप गलत जवाब करके आओगे। तो इसलिए पहले किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए 2 बार, फिर उसके आंसर पे हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फाइनल किसी एक आंसर को करेक्ट चूज करते हैं। तो आइए, पहले 2 क्वेश्चन हैं हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर आए तो सॉल्व करने की एबिलिटी आप सबके अंदर होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शंस आर गिवन। 4 ऑप्शंस गिवन है और पूछ रहा है इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन। An algebraic equation of the format ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation। हमने आपको यही बताया था डेफिनेशन कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट का है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं एक एक ऑप्शन की। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, क्या ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो सकता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। पहली बात तो यहीं से क्लियर कट हो जा रहा है कि इधर 4x स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन होगा फिर भी एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास बचेगा। एक्स स्क्वायर का टर्म बच रहा है और एक्स के 2 पावर से ज़्यादा का कोई टर्म है नहीं। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हमें चाहिए क्या है, पहले ध्यान से पढ़ना। हमें क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादातर गलतियाँ आप एग्जाम में यही करते हैं, ठीक से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा सिर्फ और फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, बाकी को पढ़ा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। 2 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे तो हम विचार ही नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिख रहा है। इधर 4x स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर, जब ट्रांसपोज करेंगे फिर भी एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा, कटेगा नहीं, और एक्स स्क्वायर का टर्म है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होने से रहा। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक साइड माइनस में एक्स स्क्वायर, दूसरे साइड प्लस में, दोनों 2 साइड हैं। सेम साइड होते तो कैंसिल आउट होते और ये नहीं हो सकता था। बट अभी तो दोनों सेम साइड नहीं है, डिफरेंट साइड है। जब सेम साइड जाएंगे तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 2x स्क्वायर होगा, ये 2x जाएगा तो माइनस 2x प्लस 5। ये तो उसी फॉर्मेट का आ रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। √2x प्लस 3, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 3 तो आएगा 2√6x प्लस √3 का स्क्वायर 3 आएगा और यहाँ है प्लस x स्क्वायर इक्वल टू इधर 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब इधर देखिए 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर होगा और राइट साइड में भी 3x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, नहीं होगा। और यही तो हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही प्रतीत हो रहा है। और इसके बाद वाले आंसर को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कोई एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन हमने करेक्ट कर लिया, तो फोर्थ ऑप्शन की बात ही नहीं करनी हमें। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर
का स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 आएगा और इधर भी एक्स रेज टू द पावर 4, ये दोनों कैंसिल होंगे। जब 2ab करेंगे तो एक्स क्यूब का भी टर्म आएगा 4x क्यूब और इधर भी 4x क्यूब, ये भी कैंसिल होगा, मीन्स बचेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर के टर्म। तो एक्स स्क्वायर के टर्म बचेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बट हमसे आंसर क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन से कांस्टेंट को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो अगर आपको याद हो तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्लियरली बताया था कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए 9 से सबको डिवाइड करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/9 इंटू 4x माइनस √2/9 इक्वल टू 0, 3 3 ज़र 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/12x माइनस √2/9 इक्वल टू 0। उसके बाद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता था, हमने आपको बताया था x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/12 का हाफ होगा, हाफ ऑफ 1/12 इक्वल टू 1/24 और इसका स्क्वायर होगा 1/576, 1/576। तो यही वो कांस्टेंट होगा जिसको ऐड करने के बाद, इसमें पूछ ये रहा है कि विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमें मिल रहा है वो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आइए अब इसको दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं। चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए हम इसमें से कोई आंसर करेक्ट अभी नहीं कर सकते, तो इसके लिए पहले हम इसी फॉर्म में इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। हमने कहा कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं स्पेशल टाइप के हैं, हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस में वीडियोज़ में हमने नहीं किया हो या आपको नहीं आ रहे हों। तो 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, हाफ कर देना है, मीन्स 2 इंटू इसका हाफ कितना होगा 3/8x होगा। तो इसको 2ab के फॉर्म में अगर लिखें तो a कितना है 3x और 1/8 बचेगा b के जगह पे। 2ab के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2ab, जैसे हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 2ab इज इक्वल टू 3/4x, यही है। a के प्लेस पे क्या है 3x है, तो 3x को अलग कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू क्या बचा, 3x को अलग करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 1/4, देन b इज इक्वल टू 1/8 बचेगा। तो b जो होता है यानी हाफ ऑफ मिडिल टर्म या x का कोफिशिएंट, उसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1/8 का जो स्क्वायर होगा 1/64, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। थर्ड क्वेश्चन है विच हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 4 इक्वेशंस दिखे हैं और इसमें किसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अलग अलग रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। तो हमने आपको एक कंडीशन बताया होगा, डिस्क्रिमिनेंट जब पढ़ाया था तो हमने आपको अच्छी तरह समझाया था, डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि किस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो d अगर ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स पॉजिटिव आता है डिस्क्रिमिनेंट, उस केस में रियल रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स होते हैं और रियल होते हैं। अगर लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो यहाँ बात हो रही है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट की, तो सबके लिए d निकाल लेते हैं। d डिस्क्रिमिनेंट पहले के लिए आएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स माइनस 3√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/4, 4 कैंसिल हुआ, ये 9 2 ज़र 18 माइनस 18 0 के इक्वल आया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें d आएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5,
तो ये आएगा 1 + 20 = 21। तो ऑप्शन बी जो है उसमें डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 21 इज ग्रेटर देन 0, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ रहा है इसलिए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है विच हैज़ नो रियल रूट्स, किसके पास रियल रूट्स नहीं होंगे, मीन्स जिसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस आएगी उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसमें भी डी ही निकालना है हमें। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं फर्स्ट ऑप्शन का। फर्स्ट ऑप्शन का जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आएगा 4² मीन्स ये आया 16 -4 × 3 12√2 12√2। तो 12√2 की वैल्यू √2 की वैल्यू होती है 1.14। तो ये 16 से कम आएगा, 16 से कम आएगा, इसलिए 16 से कम आएगा और 16 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव वैल्यू के केस में इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। सॉरी, डी ये हुआ 4 - 4² -1 × 4 × 3√2, तो 16 - 12 × 1.141। 16 ये वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन आई थिंक लेस देन 0 आएगी। निकाल लेते हैं इस वैल्यू को। इसकी वैल्यू आती है √2 की 1.414। तो जब इसकी वैल्यू रख के हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, और लेस देन 0 है इसका मतलब इसका कोई रूट रियल नहीं होगा। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताना है, एक इक्वेशन लिखा है और इसके कितने रूट होंगे ये बताना है। तो हमने आपको अच्छी तरह बताया था, पहले ही समझाया था कि बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए उसका कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस पूरे को अगर हम x² मान लें और इसको y² मान लें तो ये आप एक होता है x + y × x - y, ये आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी पे इसको फिट करते हैं और देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ये क्या आ रहा है। तो आएगा x² + 1 - x, x² + 1 + x = 0। तो x² - x + 1 = 0 होगा और x² + x - 1 = 0 होगा। ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहे हैं, बट इसके रियल रूट्स होंगे कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट दोनों के निकालते हैं तो b² दोनों में क्या आएगा, 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर कर लीजिए या +1 का स्क्वायर 1 आएगा। -4 × 1 × 1 ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - 4 -3 मिलेगा। तो इसका हो जाएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। या फिर दूसरा तरीका एक और है, पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो आएगा x⁴ + 4 + 2x² + 1 - x² = 0। ये सब्ट्रैक्ट होगा x⁴ + 4 + x² + 1 = 0। यहाँ पे हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सपोज कर लेंगे लेट x² = y, तब ये बनेगा y² + y + 1 = 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो आएगा 1 - 4 = -3 लेस देन 0। तो नो रियल रूट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हमने कुछ क्वेश्चन देखा, अब एक और क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, या एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, उसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपने सॉल्व कर लिया हो। थैंक्स।